फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको ऑलरेडी बता दिया था कि केबीएस आपको बिहार का जो बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। और फाइनली रिजल्ट जारी भी हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन में। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के बाद पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द हो जाएगी। तो रिजल्ट जो जारी किया गया है इस शर्त पे जारी किया गया है कि आपके पास जो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसको उसकी मूल प्रति से चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर गलत निकलता है तो आपकी एग्जाम और वो दोनों रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप जब ऑनलाइन जाके अपने डैशबोर्ड में देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी एक वाटर मार्क लगा रहेगा। ठीक है, और आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको निकाल कर प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है, जब उसकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, जो प्राधिकारी या प्रशासनिक विभाग के अध्यक्ष वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उनके सामने। अतः उक्त परीक्षा के संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों का सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। तो जैसे कुछ लोग नगर नहीं अपलोड कर पाए हैं, जिन्होंने अपलोड नहीं किया है, तो एक डेट दी जाएगी और उनको उस डेट में अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ओबीसी और वो सारी चीज़ें पीएच कैंडिडेट के वो भी वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल हॉस्पिटल आईजीआईएमएस एम्स से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों न ही सफल घोषित किए हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। तो जो भी पीएच कैंडिडेट्स हैं या डिसेबल हैं उनको उनकी जो प्रमाण पत्र होंगे, ठीक है, वो एम्स और आईजीआईएमएस हॉस्पिटल से ही जांच कराई जाएगी। ठीक है, जांच के क्रम में उक्त अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ठीक है, अगर उसमें हाफ आप पाए जाते हैं, अर्ध डिसेबल पाए जाते हैं या जैसा आपने दिखाया वैसा नहीं पाए जाते हैं, तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पात्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34 एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो जो परीक्षा में शामिल हुए हैं ओबीसी सामान्य वर्ग वाले हैं उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं को या दिव्यांग जो हैं उनको 32% न्यूनतम अंक पाना होगा। ठीक है, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अगर नहीं पाते हो तो उनको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कांडिका 7 की उप कांडिका 4 में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उप कांडिका के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हतांक नियम करने का विवेकाधिकार आयोग को है। इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक 12-20
दिनांक 4/8/2023 द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियां भरी जाएं, जो कि ऑलरेडी बोला गया है कि जो आपका जो कट ऑफ हो कम से कम पहले 75% जब तक नहीं फिल हो जाती तब तक घटाया जा सकता है। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के संशोधन के बिंदु पर दिनांक 9/8/2023 को आयोग की पूर्ण पीठ 21वीं बैठक में सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 04 लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधनों पर कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% निम्नांतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हैं तो आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थियों हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो वही 75% वाली बात कही गई है। तो कंग्रेचुलेशन, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है। जो हिंदी है 9 से 12 वाले। ठीक है, तो चलिए आप लोग रिजल्ट जाके देख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा लिंक, आप वहां से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।